कि आप अलवर से हैं और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कोई बड़ा विजन भी आप ले सकते हैं राजनीति में। वो बड़ी बात करता है कि इस देश के अंदर हिंदू राज होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो राहुल गांधी कहते हैं कि भाईचारा खराब हो रहा है। वो लोग बात करते हैं, हम काम करते हैं। हमसे बड़ा हिंदू है। आप किसी बीजेपी के नेता को खड़ा कर लीजिए मेरे सामने, या हनुमान चालीसा उसको आती है, शिव चालीसा उसको आती है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके विकास के मुद्दों को गौर करना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से 2024 में जो चुनाव होगा उसमें एक बड़ा परिवर्तन आने की संभावना। शहर में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर अगर आप यहाँ से हमारी जिम्मेदारी मिलती है चुनाव में आपको लड़ने के लिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि राजस्थान में इस बार हम सिरमौर बने और अपनी सत्ता काबिज करें। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और मेरे साथ यहाँ पर दीनबंधु शर्मा हैं जो राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के सचिव हैं। निचले स्तर से कार्यकर्ता से वो आज राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मुकाम हासिल किया है और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि और ऊंचे पद पर जाएं काम के बुनियाद पर। दीनबंधु जी, कांग्रेस में आप इस समय राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के सचिव हैं। ये जो सफलता आपने पाई है, किस तरह से पाई, हमारे दर्शकों को बताएं कि आप अलवर से हैं और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कोई बड़ा विजन भी आप ले सकते हैं राजनीति में। मैं एक शिक्षक का बेटा था और मेरे परिवार में या दादा परदादा कोई राजनीति में नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे नेता राहुल गांधी जी को, जिन्होंने कहा कि नेता बनो नेता चुनो के माध्यम से यूथ कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रणाली लाए। और 2009-10 में पहले चुनाव हुए और मेरे साथियों के द्वारा मेंबरशिप की गई। मेंबरशिप के माध्यम से यहाँ वार्ड वाइज चुनाव हुए। उनके बाद मैं सबसे कम उम्र का अलवर शहर विधानसभा का अध्यक्ष चुना पूरे राजस्थान 200 विधानसभा में। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरे साथियों को देना चाहता हूँ और उन शुभचिंतकों को देना चाहता हूँ जिनके बदौलत मैं आज यहाँ राष्ट्रीय पदाधिकारी बना। उसके बाद फिर चुनाव हुए, मैं जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। फिर मेरे साथियों ने मुझे विश्वास जताया, पूरे ज़िले के लोगों ने। फिर मैं जिला अध्यक्ष बना और साथियों के बदौलत से, और मैं ऊपर मेरे माँ बाप और साथियों की बदौलत से मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे वहाँ अच्छे काम करने, विपरीत परिस्थितियों में काम करने का मौका मिला। जिस दिन मैं जिलाध्यक्ष चुन के बना, उसके दुर्भाग्य से हमारे देश में, पूरे विश्व में कोविड-19 जैसी बीमारी आ गई। और कोविड-19 जैसी बीमारी में मेरे टीम के साथियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमने शहर, गांव, मोहल्ले में जाकर लोगों की मदद करने का काम किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों की मदद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चाहे खाने के माध्यम से हो, चाहे सैनिटाइजर का छिड़काव के माध्यम से हो, चाहे उनको दवाई उपलब्ध कराने के माध्यम से हो, चाहे अस्पताल में बेड उपलब्ध कराने के माध्यम से हो, मैंने लोगों की, मेरे साथियों के साथ मदद करने का प्रयास किया। मुझे अब ये बताइए कि आप यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। देश में केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, उनका जो भाजपा का जो युवा मोर्चा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो बड़ी बात करता है कि इस देश के अंदर हिंदू राज होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और मोदी जी की वो बात करते हैं और मुस्लिम तुष्टिकरण की वो बात वो करते हैं। इस तरह कई सारे सवाल हैं। उससे जो राहुल गांधी कहते हैं कि भाईचारा खराब हो रहा है, तो वैसे यूथ लीडर क्या कहेंगे आप? वो लोग बात करते हैं, हम काम करते हैं। अच्छा। मेरे नेता राहुल गांधी जी के निर्देश पर जब देश में कोविड जैसी महामारी आई थी, यूथ कांग्रेस के प्रत्येक पदाधिकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी के नेतृत्व में पूरे देश भर में अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की मदद कर रहे थे। आप बताइए बीजेपी के लोग कहाँ थे? वो देश के नागरिक नहीं है। वो आज बेरोजगारी में युवा दर की ठोकरें खा रहा है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे। कोई बताइए भाई, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया आपने? आज कितने युवाओं की बात करते हो? सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हो, मस्जिद और मंदिर मस्जिद की बात करते हो। इस पे आपको वोट नहीं मिलने वाली। लोग समझ गए हमसे बड़ा कोई दीनबंधु और उसके साथियों से बड़ा कोई हम हिंदू नहीं है। हमसे बड़ा हिंदू है। आप किसी बीजेपी के नेता को खड़ा कर लीजिए मेरे सामने, या हनुमान चालीसा उसको आती है, शिव चालीसा उसको आती है। सिर्फ नाम हिंदू मुसलमान के चक्कर में लोगों को गुमराह कर कर देश को बांटने का काम करते हैं वो लोग। यानी आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर अगर सही तरह से राज करना है
किसी भी राजनीतिक पार्टी को, अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो हम इस मुल्क की खुशबू को बिगाड़ रहे हैं। सही बात है? 100% सही बात है। ये देश सभी धर्म, सभी जात, सभी मजहबों से मिलकर बना है। ठीक है, हम आज ये जब से भाजपा का राज आया है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके विकास के मुद्दों को गौर करना चाहते हैं। आज हमारे देश की सीमाओं की हालत क्या है? चाइना कितने किलोमीटर अंदर घुस गया हमारे देश में। हमारे युवाओं की रोजगार की स्थिति क्या है? और सबसे बड़ी बात, आज देश में कोई करने वाला नहीं है। आज स्मृति ईरानी जी को ढूंढने वाले हैं सब लोग। आज महंगाई किस ओर बढ़ गई? गैस सिलेंडर 1150 रुपये का हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये के लगभग हो गए। और जबकि 2014 से पूर्व कि कितने रुपए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 2014 से पूर्व देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमत कितने रुपए बैरल थी, प्रति बैरल थी। आज कितनी है? उल्टा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम घटे हैं, फिर भी हमारे देश में महंगे क्यों हैं? ये तो यूक्रेन के युद्ध की बात करते हैं और क्या बोलते हैं, तमाम जो विश्व के अंदर हालात है, इकोनॉमी डाउन की बात करते हैं कि उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। आज जो आप गूगल सर्च कीजिए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आज हमारे देश में जो निर्यात हम लोग आयात कर रहे हैं तेल का, वो कितने रुपए लीटर कर रहे हैं, बैरल कर रहे हैं, और आम जनता को देख कितने रहे हैं। मैं इस माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने गरीब के दुख दर्द को समझा और गरीब परिवार में निर्भर करने वाले लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम किया। ये बड़े सौभाग्य की बात है अलवर जिले के और पूरे राजस्थान के लोगों के लिए। अच्छा, मुझे अभी बताइए, भारत जोड़ो आंदोलन, जो भारत जोड़ो यात्रा थी कांग्रेस की, बहुत सफल यात्रा थी, और जहां साउथ से लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप जाते हैं, क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से 2024 में जो चुनाव होगा उसमें एक बड़ा परिवर्तन आने की संभावना है? केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसे आप उखाड़ फेंक देंगे? भारत जोड़ो यात्रा और चुनाव का कोई आपस में संबंध नहीं है। राहुल गांधी देश के सबसे ईमानदार नेता है, जनता के दुख दर्द को समझने वाले नेता है। राहुल गांधी चाहते हैं कि जो देश में लोगों के आपस में दिल टूटे हुए हैं, जो देश में नफरत भरी पड़ी है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, इसको हम कैसे ख़त्म कर सके, इसके लिए उन्होंने यात्रा की गई। और रही बात 2024 की, जिस प्रकार पूरे देश में माहौल बन रहा है, युवा परेशान है बेरोजगारी से, आम जनता महंगाई से त्रस्त है, देश की सीमाओं पे पड़ोसी मुल्क कब्जा कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारे डॉलर की स्थिति क्या है, इन सब बातों को, आज जीएसटी से लोग कितने परेशान हैं, नोटबंदी से क्या नुकसान है, सब बातों को देखते हुए मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जो 2024 में कांग्रेस पार्टी उसके समर्थित पार्टियों की सरकार बनेगी। अच्छा, मुझे दीनबंधु भाई एक बात बताइए, जिस तरह से दिखाया जाता है मीडिया के अंदर, जो कॉर्पोरेट मीडिया है, कि जब मोदी जी विदेश में जाते हैं तो भारत का डंका बज रहा है, इस तरह से स्वागत हो रहा है। जब 2014 से पहले जो सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री वहाँ जाते थे, उसी तरह से इस्तकबाल होता था। लेकिन इस तरह का जो डंका बजाने वाली बात है, जिस तरह से मीडिया हवा बनाती है, क्या ये हवाबाजी, इससे क्या पाना चाहते हैं वो? ये सिर्फ झूठी महिमा मंडल दिखाकर देश के पैसे को उस जगह बर्बाद करना चाहते हैं और सिर्फ देश को गुमराह करना चाहते हैं। आप कितने गुजरात के लोग हैं, जब मोदी जी वहाँ गुजरात में जाते हैं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरेआम चैलेंज करना चाहता हूँ भाजपा के लोगों को कि कितने गुजरात के लोग हैं जो पहले जाकर वहाँ होटल बुक कर लेते हैं और झूठे नारे लगाते हैं। मैं उनसे अपनी बात फिर कहना चाहता हूँ कि उन मोदी जी से कहिए कि देश के गरीब की सुने, देश के युवाओं की सुने, देश के बेरोजगारों की सुने, देश में कि किस और आज पहलवानों के साथ किस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं, आज देश में महंगाई से किस प्रकार त्रस्त है, उनकी सुने, ना कि झूठा महिमा मंडल में अपना पैसा खर्च करें। मुझे अभी बताइए कि बीजेपी कहती है कि अक्सर कहा जाता है बीजेपी के बारे में कि वो बामन बणियों की पार्टी है, कहा जाता है ना उस तरह से, और कांग्रेस जो है वो एक दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी रहनुमा पार्टी है और इसी का फ़ायदा बीजेपी ने उठाया। क्या आपको लगता है कि आपका जो कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक है, कोर वोटर है, उसकी तरफ आप सोचेंगे, विचार करेंगे, या सभी आपके वोट बैंकर हैं?
मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी न तो कोई एक धर्म की है, न कोई एक जात की है। 36 कौम, सभी धर्मों से मिलकर समाहित पार्टी है, सबके हितों के ध्यान रखने वाली पार्टी है। कांग्रेस मानवता को ध्यान रखते हुए पार्टी है। जी, आखिरी में एक सवाल, जैसे कि हमें जानकारी है कि आप यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं भारत में, कि अलवर में जो राजस्थान विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या आपको लगता है कि आप अलवर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इस तरह की कोई संभावना है? मैं एक राजनीतिक पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं जहाँ मुझे मौका मिलता है पार्टी काम करता हूँ। मैं जो शहर में जब अध्यक्ष था तब शहर में काम किया, जिले का अध्यक्ष था जिले का काम किया, और मेरे साथियों के बदौलत मैंने जहाँ भी मुझे काम दिया मैंने बेस्ट काम करने का प्रयास किया, और जो भी मुझे मौका देगी पार्टी उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। तो बिल्कुल, आप अलवर से आते हैं, यूथ कांग्रेस के सचिव हैं। शहर में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप, अगर आप यहाँ से हमारी जिम्मेदारी मिलती है चुनाव में आपको लड़ने के लिए, उन मुद्दों को प्रखर होकर आप व्यवस्था के सामने उठाएंगे? अलवर शहर में सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का। और मैं अलवर शहर का नागरिक हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है, वैसे हम पानी के लिए लड़ाई लड़ते हैं अपने स्तर पर। यदि कुछ बनने का मौका मिला, इस अलवर की जनता ने दिया, पार्टी ने दिया, तो सबसे पहला प्रयास पानी के लाने का किया जाएगा। अलवर के शहर को पानी पिलाने का काम किया जाएगा। उससे बाद अलवर जिला, अभी कांग्रेस पार्टी ने 3 जिला बना दिया अलवर में से। अलवर जिले के पास पुराना औद्योगिक क्षेत्र है MIA, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री है। हमारे लोगों की ज़मीन ले ली, हमारे लोगों ने इंडस्ट्री लगा ली, लेकिन अलवर के जो युवा जाते हैं उनको, स्थानीय युवाओं को स्थानीय कंपनी में रोजगार नहीं मिलता। अच्छा, स्थानीयता की बात करेंगे आप? स्थानीय कंपनी में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, जबकि हमारे MIA में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। बिल्कुल है। और ईश्वर ने इस लायक समझा, मौका दिया, तो स्थानीय मेट्सो में अलवर जिले का, अलवर शहर का लड़का नौकरी करेगा। हेवल्स में अलवर जिले का लड़का GM होगा, ना कि लेबर होगा। अलवर जिले का लड़का काबिलियत के हिसाब से GM होगा। मेट्सो जैसी कंपनी में, लीलैंड जैसी कंपनी में, अलवर का पेप्सी जैसी कंपनी में, और बहुत सारी कंपनियों में अलवर का बेटा नौकरी करेगा। उसके बाद हमारा अलवर में बहुत सारे पर्यटन के काम है, जैसे मूसी महाराणा की छतरी है, इसको और पर्यटन बढ़ाया, बाला किला है। यानी अलवर को आप पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा हब बनाना चाहते हैं? उसको और अच्छा निखारने का प्रयास करेंगे। और छोटे छोटे मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात तो जो आम जन को प्रभावित करने वाली चीज़ है, चाहे नगर परिषद है या UIT है। आज नगर परिषद चाहे किसी भी दल की सरकार हो, जिस प्रकार UIT नगर परिषद में आम लोग जायज़ काम कराने में थोड़े कतराते हैं, वो उनका जायज़ काम समय पे नहीं हो पाता, जबकि सरकार चाहती है सबके समय पे काम हो। इस राज्य में इतने लोगों पर ACD के सुने पकड़े, फिर भी लोगों के काम नहीं हो रहे। लेकिन मैं, यदि मुझे मौका दिया तो इस समय जायज़ काम तुरंत होने का कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ दीनबंधु शर्मा अलवर से आते हैं, लेकिन इस समय अलवर से ज़्यादा वो पूरे भारत में उनका नाम है, क्योंकि ये यूथ कांग्रेस के सचिव हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि तकरीबन 12-13 साल से वो युवा अवस्था से, अभी भी युवा ही हैं, बिल्कुल यंग हैं, कांग्रेस में इस समय हैं, कांग्रेस की सिपाही हैं। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर जिम्मेदारी मिलती है अलवर शहर विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से, तो मैं क्यों ना चुनाव लड़ूं। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस के बड़े सिपासालार उन्हें अगर आशीर्वाद देते हैं तभी, अन्यथा एक सिपाही के तौर पर कांग्रेस में वो काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।